जहाँ परिवारवाद ही सर्वोपरि है तो उस व्यक्ति को इस प्रकार का भाव करने का कोई अधिकार नहीं है। जो 50 वर्षों से हुकूमत के इस देश के अंदर कांग्रेस के लोग राष्ट्र के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। जो लोग चाहते हैं कि जुमलेबाजी करके आए सत्ता में, तो वो लोग चाहते हैं कि यहाँ जो है अंधेरा कायम रहे। देखिए, हमारे यहाँ तो दरवाजा खुला हुआ है लोगों को स्वागत करने के लिए, लेकिन जो आएंगे उनसे न पूछिए कि आएंगे तभी तो बताएंगे। हम लोग उनसे पूछिए कि साहब हमको 2 नंबर बनाया जाए। हम नागरिकता दे रहे हैं मगर उसी में है कि मुसलमानों को छोड़ दें। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, 2024 लोकसभा चुनाव से पहले सियासत गर्म है और तापमान पारा ज्यादा दिख रहा है सियासी गलियारों का। वहीं चिराग पासवान और मुकेश सहनी को लेकर भी सियासत तेज हो चुकी है, बाजार गर्म हो चुका है प्रश्न का। वहीं चिराग पासवान के नाराजगी की भी खबरें सामने आ रही है। सीटों को लेकर हाजीपुर लोकसभा सीट बीजेपी के लिए सरदर्द बना है। वहीं बिहार में अब महागठबंधन राजद के नेता बीजेपी के नेता आमने सामने दिख रहे हैं। साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि चिराग पासवान एनडीए छोड़ कहीं नहीं जाने वाले हैं। सही समय पर सही फैसला होगा। वहीं राजद ने भी कह दिया है दरवाज़ा खुला है, जब चाहें तब आ सकते हैं साथ। सबसे पहले आप राजद के साथ साथ बीजेपी नेताओं को सुनिए क्या कुछ कर रहे हैं। लागू किया गया, विपक्ष कह रही है चुनाव से पहले पिटारा खोल रहे हैं वोट बैंक के लिए, इस पहले क्यों नहीं लागू किया आप लोगों ने? देखिए, प्रतिपक्ष जो कर रहा है ना, जो स्वयं में व्यक्तिगत भाव से घिरा हुआ है, उसको राष्ट्र क्या है, राष्ट्र के प्रति क्या सोच होनी चाहिए, यह कहीं से नहीं। जहाँ परिवारवाद ही सर्वोपरि है तो उस व्यक्ति को इस प्रकार का भाव करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए ऐसा कहीं नहीं है। वे स्वयं परिवार से घिरे हुए लोग हैं। समाज क्या है, यह राज्य क्या है, मुल्क क्या है, इस पर उन लोगों को बोलने का कोई हक नहीं है। आरोप आप लोगों पर लगा है। देखिए, कोई आरोप नहीं, हम वही करेंगे जो राष्ट्र हित के लिए होगा। इस अरे भाई नहीं, हम वही करते हैं जो राष्ट्र हित के लिए होगा। हमारे राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र है तो हम आज राजनीति कर रहे हैं, और राष्ट्र ही नहीं है तो राजनीति किस बात कीजिए। इसलिए राष्ट्र जो है, हमारा भारतवर्ष जो है, ये अब तो आगे निकल पड़ा है। तो हम तो दुनिया की बात कर रहे हैं, दुनिया हमारे तरफ निकल पड़ा, पीछे पीछे चल रहा है। इसलिए राष्ट्र है तो राजनीति है। और ये व्यक्तिगत विचारधारा रखने वाले लोग वो क्या समझते हैं, क्या समझ पाए कि राष्ट्र क्या है। इसलिए जो लालू जी का परिवार है, सीधे कहिए, स्वयं पत्नी, पुत्र, पुत्री, तो जो परिवार वही आज हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जो है, आज उनके लिए पूरा समाज, उनका अपना परिवार, सभी भारत के सभी लोग कह रहे हैं कि हम उनके परिवार, इससे बढ़कर क्या होगा जी। इसलिए परिवार शब्द उनका जो है, परिवार शब्द अपने लिए, मियाँ बीवी के लिए, बेटे के लिए, पुत्री के लिए, लेकिन भारत का यशस्वी प्रधानमंत्री या समाज और मुल्क के लोग उन्हें अपना परिवार का सदस्य माना और स्वयं करा है कि मैं उनके परिवार का हूँ, मैं उस परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। इसलिए इस प्रकार का विषय जो है, यह उनके विषय नहीं है, चूँकि वो परिवारवादी लोग क्या जाने कि समाज क्या होता है, मुल्क क्या होता है। इसलिए आप देखते चलिए, हम वही काम करेंगे जो राष्ट्र हित में है। राष्ट्र मेरे लिए सर्वोपरि है। भारत की गरिमा जो है, जो राज किए, जो 50 वर्षों से हुकूमत किए इस देश के अंदर कांग्रेस के लोग, वे लोग राष्ट्र को एक राष्ट्र के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। अब सुनिए, श्री आपने नेहरू जी के बाद इंदिरा जी के बाद राहुल जी, राजीव गांधी जी के बाद राहुल जी, ये परिवार, ये भी वही तो है परिवारवादी विचारधारा के खिलवाड़ नहीं। राष्ट्र के प्रति जो लोग खिलवाड़ किए हैं, जनता उनको माफ नहीं करने जा रही है। आज 10 वर्षों में, आज क्या कारण है कि 10 वर्षों में आज देश दुनिया के मानचित्र पर है, और 50 वर्ष आपने राजनीति किया,
चौकीदारी नहीं किए, भोगा इस देश के अंदर में रखकर शीर्ष पर बैठकर, लेकिन हम चौकीदारी कर रहे हैं। हमारे लिए समाज और राष्ट्र सर्वोपरि है, हम इनको सामने रखकर हम राजनीति कर रहे हैं, इसलिए हमारे लिए सर्वोपरि राष्ट्र है। लेकिन इस आने वाले 2024 में ऐसे व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के विचार रखने वालों का खत्मा होने जा रही है। इसलिए आज जनता और ये हमारे नेता हमारे हमसे जुड़े हैं, वो एनडीए का एक घटक है, सभी अच्छे हैं, उसमें कोई किसी प्रकार का कोई बात नहीं है। चलिए, जिंदगी में सब कुछ खुश होने के लिए कर रहे हैं तो खुश होके करें। सीए लागू हुआ है, कैसे देख रही हैं आप? देखिए, मुझे लगता है कि मैं नहीं, कोई भी बुद्धिजीवी व्यक्ति और चैतन्य व्यक्ति, जब हम इस बात में विश्वास करते हैं कि भारत का संविधान सबको समानता का अधिकार देता है और सबके लिए समान है, तो वो निसंदेह सीए के विषय में ये कहेगा कि वो बहुत ही बेहतर है हमारे देश के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, भारत के नागरिकों की आर्थिक, सामाजिक, राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। विपक्ष करिए कि चुनाव से पहले आप लोगों ने कहीं ना कहीं ये पिटारा खोला है वोट। देखिए, हम विपक्ष में किसकी बात करें, जिन्हें कुछ भी बोलने से पहले जो सोचते नहीं हैं और जिन्हें ये नहीं पता कि सीए है क्या। और अगर याद हो तो 2-3 साल पहले भी 2-3 साल पहले से भी सीए की बात होती रही है। और भारतीय जनता पार्टी, एनडीए गठबंधन, हम अपनी भारतीय जनता पार्टी अपने निर्माण के समय से ये बात करते रहे हैं कि हम भारत की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, यहाँ के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और उनके हक सुनिश्चित करने के लिए कि उनके हकों में हकमारी ना हो, हम हर संभव प्रयत्न करेंगे। उसी के एक जो परिणाम है वो सीए के रूप में है। चिराग पासवान को ऑफर दिया जा रहा है 6 से 7 सीटों का महागठबंधन की तरफ से, कैसे देखते हैं? मुझे नहीं पता ये किसने आपको बताया। और चिराग पासवान जी एक बिहार के बेहतर सोचने वाले व्यक्ति हैं और वो बिहार के और राष्ट्र के निर्माण के लिए काम करना चाहते हैं, तो ये बात है। एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है। निसंदेह पासवान ने कहा कि गठबंधन जनता से है। देखिए, निसंदेह है, कोई भी राजनीतिक दल जनता से, ये एक विषय है, परंतु इसके आगे एक और विषय है। जो आपने कहा कि क्या एनडीए में सब कुछ ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एनडीए गठबंधन जो है, भारतीय जनता पार्टी जो है, हम कभी भी राजनीति सरकार बनाने के लिए नहीं करते, हम राष्ट्र निर्माण के लिए राजनीति करते हैं। हम अटल जी के, मैं अपनी बात पूरी कर लूँ प्लीज़, हम अटल जी के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने कहा था कि सरकार रहे ना रहे, ये राष्ट्र रहना चाहिए। और एनडीए गठबंधन के सारे साथी राष्ट्रवादी सोच से भरे हुए लोग हैं। सीटें इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती जितने राष्ट्र का निर्माण महत्वपूर्ण होता है। उसी विचारधारा के साथ हम सब साथ में काम करते हैं और गठबंधन में एक दूसरे के लिए बहुत सद्भाव और स्नेह है। हाजीपुर लोकसभा सीट लग रहा है बीजेपी के लिए सरदर्द बना है, चाचा भतीजा को एक साथ। देखिए, ये विषय आपको समझना होगा कि हाजीपुर सीट एक उन दोनों जिनके विषय में बात करें, इस बात को मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ, वहाँ भी वो सीट से ज़्यादा एक भावनात्मक विषय है। अगर आप भी होते तो वैसा ही होता। और निसंदेह भारतीय जनता पार्टी के लिए वो जो दोनों लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का बहुत सम्मान करते हैं और भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बड़े भाई की तरह उनके लिए सोचती है। तो कभी भी कोई भी सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए या एनडीए गठबंधन के लिए कभी भी इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि वो राष्ट्र के निर्माण से बड़ी हो जाए। लागू हुआ है, कैसे देख रहे हैं? आज हम क्या करने आए हैं? आज मैं स्कूटनी में शामिल होने के लिए आई हूँ। हम लोग जितने थे महागठबंधन के कैंडिडेट 5, आरजेडी से 4 थे और एक थे हमारे माले की थी शशि यादव जी। सभी लोगों का जो नामांकन किए थे विधान परिषद के लिए, सभी कैंडिडेट का आवेदन जो है वैध पाया गया। तो आज तो ये सवाल है, पार्टी का स्टैंड क्या है सीए को लेकर? पार्टी का स्टैंड तो इससे पहले भी हमारी पार्टी ने हमेशा जो है भाईचारा की बात करते हैं। हमेशा हमारी पार्टी जो है अमन, चैन, शांति की बात करते हैं। और जो लोग चाहते हैं कि जुमलेबाजी करके आए सत्ता में, तो वो लोग चाहते हैं कि यहाँ जो है अंधेरा कायम रहे, भाईचारा नहीं रहे, मंदिर मस्जिद के नाम पर झगड़ा हो, श्मशान कब्रिस्तान के नाम पर जो है बंटवारा हो, और मनुष्य के बीच जो है अधिकार का बात में भी फरकेट हो। ये देश जो है गंगा जमुना तहजीब हम सभी के लिए है और सभी लोगों के लिए जो है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम सभी भारतीय हैं और सबको उतना ही संविधान ने अधिकार दिया है। यहाँ मनुष्य के बीच धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर फरकेट हमारा संविधान ने नहीं किया है। इसलिए जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो देश के लिए दुर्भाग्य है। ये जो नया कानून आया, सैनी से बात बनी, चिराग पासवान और मुकेश सहनी क्या महागठबंधन के साथ आएंगे? बातें बड़ी है आगे। देखिए, हमारे यहाँ तो दरवाज़ा खुला हुआ है,
लोगों को स्वागत करने के लिए। लेकिन जो आएंगे उनसे न पूछिए कि आएंगे तभी तो बताएंगे हम लोग, उनसे पूछिए। सीए लागू हो गया है, किस तरीके से देख रहे हैं? लोकसभा चुनाव से पहले सीए को लागू करना, क्या बोल रहे नहीं सुना। सीए लागू हुआ है, अभी उस पे बातचीत नहीं, अभी हम लोग स्क्रूटनी में आए थे। पार्टी के जितने पार्टी के जो अधिकृत उम्मीदवार थे सबों का वैध पाया गया है, इसी के लिए आए थे। और जहां जो दूसरा मुद्दा जो आपका है बोलेंगे। पार्टी ने आपके ऊपर फिर से बड़ी जिम्मेदारी, पार्टी का क्या रोकता है? पार्टी ने आपको जिम्मेदारी दी है लागू की है के लिए, ये ठीक नहीं है। अरे ये जो लागू की है, ये जो देश है ये विभिन्न संस्कृतियों, विभिन्न भाषाओं, विभिन्न संप्रदायों का देश है ये। और ये इस देश की यह खूबी है कि विविधता में भी एकता है यहाँ। और इसी वजह से जो हमारे पुरखे हैं उन्होंने जो संविधान बनाया वो अच्छा संविधान बनाया, सबको जोड़कर चलने का संविधान बनाया। मगर अब कुछ लोग जानबूझकर मतलब कुछ वैसी मतलब हरकत या बात कर रहे हैं जिससे कई तरह की भ्रांतियां फैलती हैं, तनाव पैदा होता है और लोगों को लगता है कि साहब हमको 2 नंबर बनाया जा रहा है। ये तो कहा जा रहा है कि सर नागरिकता देने का कानून है, छीनने का थोड़ी कानून है। नागरिकता देने का कानून बताया जा रहा है, कानून है, छीनने का थोड़ी कानून है। नागरिकता देने के लिए आपको जो है उसमें आपने क्या लिखा है? फिर अब आप जो कह रहे हैं ये कानून है, उसमें का मुसलमान को छोड़कर ये है जानकारी आप लोग को, ये क्या नहीं पूछते हैं? कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ध्रुवीकरण किया जा रहा है। भाई मतलब जो उन्होंने किया है उसको पूछिए। उन्होंने कहा कि साहब हम नागरिकता दे रहे हैं मगर उसी में है कि मुसलमानों को छोड़कर। आप क्या चाहते हैं? धार्मिक अल्पसंख्यक, उन्होंने कहा है कि धार्मिक अल्पसंख्यक जो पाकिस्तान, क्या मकसद क्या लग रहा है? मकसद क्या लग रहा है? में है, ऐसा है ना कि जो अब सुन लीजिए, हमारा जो संविधान है इसके 4 मजबूत पाए। एक है कि हमारा देश सार्वभौम होगा, खुद मुख्तार होगा, इसमें किसी बड़ी ताकत की कोई दखल अंदाजी नहीं होगी। दूसरा है कि हमारा मुल्क जो है डेमोक्रेटिक होगा, मतलब छोटका का बड़का का सबका बराबर का अधिकार होगा और सरकार बनाने में उसका हक होगा। और तीसरा है कि हमारा मुल्क सेकुलर होगा। तो सेकुलर जो संविधान बनाने वाले लोगों ने सेकुलर एक पाया रखा, उसका वजह यही था कि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध सब हैं, तो उनमें उनकी सबकी बराबर की इज्जत रहेगी और जो कमज़ोर है या माइनॉरिटी में है उसको विशेष परिस्थिति में विशेष सुविधा दी जाएगी। ये तो संविधान है। मगर अब ये कह रहे हैं कि नहीं, हम जो है इसको नहीं मानते तो नहीं मानिए। लोकसभा इलेक्शन के लोकसभा चुनाव के पहले भाई मकसद तो यही है ना कि 6 महीना से ज्यादा हो गया मणिपुर, उसको आप शांत नहीं कर सके। मणिपुर में प्रधानमंत्री नहीं जा सके। मणिपुर के लिए जो कुछ विशेष करना चाहिए था वो नहीं कर सके, इसलिए ना कि वहाँ माइनॉरिटी है। तो आपने सुना, चिराग पासवान और मुकेश सहनी को लेकर सियासत लगातार गर्माती जा रही है। आखिर चिराग पासवान और मुकेश सहनी किस गठबंधन का हिस्सा होंगे यह भी देखना अहम होगा। दिल्ली में लगातार मैराथन बैठक चल रही है, देर रात बैठकों का दौर तेज हो चुका है। वहीं बिहार की सियासत भी लगातार गर्माती जा रही है। सियासी गलियारों में तापमान अधिक हो चुका है। यही कारण है कि बयानबाजी भी हो रही है। अब चिराग पासवान को लेकर के कयासों का दौर भी तेज है। कहा जा रहा है चिराग पासवान एनडीए से खफा हो चुके हैं, नाराज हो चुके हैं और बहुत जल्द बड़ा फैसला ले लेंगे। ऑफर की भी बातें निकलकर सामने आ रही है कि चिराग पासवान को
ऑफर भी दिए जा रहे हैं, 6 से 7 सीटों का ऑफर। वहीं मुकेश सहनी को लेकर भी चर्चा तेज हो चुकी है कि मुकेश सहनी महागठबंधन की ओर रुख कर सकते हैं अगर बात बनी तो। देखिए, बातें तो चल रही है, अंदर खेमे बातें चल रही है मुकेश सहनी, चिराग पासवान दोनों ही नेताओं से। और देखिए, 2024 लोकसभा चुनाव काफ़ी अहम माना जा रहा है देश की राजनीति के लिए। महागठबंधन स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रही है कि इस बार जो परिस्थितियां हैं वो पिछले चुनाव जैसी नहीं है। 2019 वाली परिस्थितियां इस बार बिल्कुल नहीं है। महागठबंधन, इंडिया गठबंधन बिल्कुल मजबूत है। सत्ता से बाहर बीजेपी इस बार होगी, केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। मगर दावों में कितना दम है वो तो चुनावी मैदान में पता चलेगा। मगर चिराग पासवान और मुकेश सहनी को लेकर के लगातार चर्चाएं भी तेज हो चुकी हैं। मुकेश सहनी, चिराग पासवान को क्या सच में महागठबंधन से ऑफर मिल रहा है? क्या एनडीए का साथ छोड़ चिराग पासवान महागठबंधन की ओर रुख करेंगे, तेजस्वी यादव से गले लगेंगे? यह भी देखना हम होगा। मुकेश सहनी से भी बातचीत चल रही है, यह भी खबर है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।